अंडरग्राउंड 3 मैजिकल ट्रीज। एक जगह पर 3 चोर खड़े होकर कुछ बड़ी चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं एक चोर, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम अब इस गांव में तो चोरी कर नहीं सकते, यहाँ पर सभी गरीब लोग रहते हैं। हमें किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर बहुत सारे धनवान रहते हों। मुझे एक जगह का पता है, वहाँ पर बहुत सारे धनवान तो नहीं रहते, लेकिन एक धनवान है जिसका नाम लाल सिंह है। उसके पास बहुत पैसा है और बहुत सारा सोना रखा हुआ है। हाँ, वहाँ पर चोरी करने का प्लान बनाते हैं। वैसे वो चोर उस धनवान लाल सिंह के घर के पास जाकर छुपकर देख रहे होते हैं। अरे यहाँ पर तो इस लाल सिंह के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, यहाँ पर तो चोरी करना बहुत मुश्किल है। अगर हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमारा तो वो काम तमाम कर देगा। बहुत गलत जगह बता दी है तुमने। वो ऐसे उदास होकर जा रहे होते हैं। हमारे तो सभी चोरी करने के प्लान फेल हो रहे हैं। उस धनवान के घर भी चोरी करने का प्लान फेल हो गया। ऐसे वो बातें करते हुए जा रहे थे, तभी वहीं पर 2 जादूगर प्रकट होते हैं और वहीं पर अचानक उनकी बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़ाई कुछ टाइम तक चलती है और वहीं एक जादूगर नीचे गिर जाता है और दूसरा वहां से गायब हो जाता है। वो तीनों चोर बहुत डर जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ, ये अचानक कहां से प्रकट हुए? देखो वो बेचारा जादूगर, चलो उसकी मदद करते हैं। बाद में जब उस जादूगर को होश आता है तो वो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। वो तो शैतानी जादूगर जैसा लग रहा था, वो आपको क्यों मारना चाहता था? दरअसल ये बहुत लंबी कहानी है, तुम इस बात को छोड़ो। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें ऐसे खाली नहीं जाने दूंगा। अपने हाथ आगे करो। जब वो अपने हाथ आगे करते हैं तो वो जादूगर उन्हें 3 चीजें देता है। वो बहुत चमक रहे थे। तुम ये सोच रहे होगे कि ये क्या चीज़ है। तुम तीनों को मैंने एक एक पेड़ का बीज दिया है, लेकिन ये कोई साधारण पेड़ के बीज नहीं हैं। इन बीजों को किसी गुप्त जगह पर बो देना। कुछ समय के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ के बीज हैं। वो जादूगर वहाँ से चला गया। वहीं एक चोर, ये सच में कोई साधारण बीज नहीं है, लेकिन उस जादूगर ने इन्हें किसी गुप्त जगह पर लगाने को कहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या करें इन बीजों का। मेरे पास एक आइडिया है, इन्हें हम ज़मीन के अंदर बहुत गहरा गड्ढा खोद देते हैं और बो देते हैं। इसका हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। चलो शुरू हो जाओ। वैसे वो बहुत गहरा गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में उसके अंदर जाकर वो बीज बो देते हैं। अब पता नहीं ये बीज पेड़ों में कब बदलेंगे। जब दूसरे दिन वो आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर वो बीज अब पेड़ों में बदल चुके थे। एक पेड़ पर बहुत सारे पैसे उगे हुए थे, दूसरे पेड़ पर सोना और तीसरे पेड़ पर डायमंड उगे हुए थे। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो कमाल हो गया, उस जादूगर ने सही कहा था। हमने उसकी मदद की और उसने हमें ये खजाना दे दिया। हम अपने गांव में बहुत धनवान होंगे और अब हमें चोरियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तीनों अपना अपना ठेला लेकर आते हैं। एक चोर अपने ठेले पर पैसे, दूसरा सोना और तीसरा बहुत सारे डायमंड लेकर जाने लगते हैं। ऐसे वो तीनों अपने गांव में बहुत धनवान बन जाते हैं और गांव वालों की मदद भी करते हैं। अब हम बहुत धनवान बन गए और बार बार उन पैसों वाले पेड़ों के पास जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हम अपना कोई अच्छा सा व्यापार शुरू करते हैं। और वहाँ पर वो तीनों पेड़